एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय इसे सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सभी विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी चीज़ है बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें हमारे अंदर हैं वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुमसे धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास करवाती है और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम उसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे तो काम वासना का मतलब समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से है, कैसे आती है ये? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समझना है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं वह बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं। उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा कि फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं बोल कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मन, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अभी अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वो काम वासना को अपनी सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु को अपनी सुख को प्रयोग कर सकता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध उस युवक को बताना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है कि एक आश्रम में एक गुरु और शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित एक गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे
उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वो शिष्य रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वो शिष्य उस लड़की के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो?" लड़के ने उत्तर दिया, "अरे तुझे दिख नहीं रहा है?" "मैं क्या देख रहा हूँ?" तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, "अरे वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है?" तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, "अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो। उनकी पतली कमर मटकी को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो।" शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वो शिष्य देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और वह जब छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया। लेकिन वो जो अभी देख कर आया था, उसकी आंखों के सामने बार बार वहीं आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लालायित हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्द ही आश्रम से भिक्षा लेने के निकल जाता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष तक जाता है और वहाँ पर वो लड़का पहले से मौजूद रहता है। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर वो भी देखने लग जाता है। अब वो शिष्य रोज ही ऐसा करने लगा। ये उसके रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझ जाता। वो आश्रम के सभी कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। वो ना तो ठीक से सो पाता था और ना ही वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललायित हो उठता था। जब गुरु दीक्षा देते तब भी उस शिष्य का मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य के इन हरकतों को भांप लिया था। तब गुरु ने शिष्य को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोले, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत ही वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसके जाने के बाद गुरु ने देखा उनका शिष्य एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य ऐसा क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा है। गुरु ने देखा कि उसके शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था। लड़कियां नदी से पानी भर रही थी।
तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि शिष्य, क्या तुम इन लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वो शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो थर थर काँपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय पकड़ लिया गया हो। उस शिष्य की हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो उस शिष्य के साथ था वो वहां से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर होते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और शिष्य फिर से आश्रम के कार्य पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से चलने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं कर पा रहा था। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और बोले कि अब तक कितनी बार मुझसे किया वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। मैं वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विचार निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा कि अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद ही कंकड़ पत्थर के ऊपर से भी पानी निकल गया। फिर गुरु ने कहा कि शिष्य, ये क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो इस पानी को रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर वो शिष्य बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा, तो मैंने पानी को रोक दिया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो तो इस पत्थर के आगे भी आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदलकर आगे की तरफ फिर से बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाना कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चलता रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है
और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर शिष्य निराश हो गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? और ये मेरे मन से आया ही नहीं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहाँ से बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उसको रास्ता बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। उस शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके रेत कंकड़ डाल डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि शिष्य, अगर पानी के बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है और इन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको रोज की पानी की आवश्यकता है। वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले बहाव का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में सबसे पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे अंदर गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वो लड़का आज भी पेड़ पे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य उन नदी पर गया जहाँ वो लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने पानी पिलाया और शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वो वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वो लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपनी दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुप के देखते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो, वो भी तुम्हें पसंद करती है तो तुम उससे शादी कर लो, पर उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपने समय को बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा।
तो तुमने देखा कि संगति का स्तर क्या होता है दोस्तों। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। उस युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि अगर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है और इसने हजारों वर्षों से सीखा है। ये केवल सिर्फ सोच लेने से यूं टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति, जीवित और वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। ये बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वो युवक वहाँ से चला गया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के बाहर एक गुरु रहा करते थे। वो गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे।
उन गुरु के बारे में ये कहा जाता था कि उनका शिष्य बनना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो परीक्षा लेते हैं उनके परीक्षाओं के डर से ही शिष्य भाग खड़े होते हैं। उन गुरु के कुछ ही शिष्य थे। फिर एक दिन एक युवराज उनके आश्रम में आया। वो लगभग 15-16 साल का था। वो ये ठान कर आया था कि अगर मुझे किसी गुरु का शिष्य बनना है तो मैं इन्हीं गुरु का शिष्य बनूंगा। वो गुरु के सामने आया और उनसे बोला कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप इस धरती पर सबसे अच्छी तलवारबाजी सिखाते हैं। मैं भी आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ और 1 वर्ष में ही मैं इस धरती का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना चाहता हूँ, ताकि मैं किसी भी युद्ध में ना हारूं, सबको पराजित कर सकूं। गुरु ने ध्यान से उस युवराज को देखा और कहा कि तुम तो मेरी पहले ही शिक्षा में फेल हो गए। मैं ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता जो समय बांध कर आता है। 1 वर्ष किसने देखा है? युवराज ने कहा, गुरुदेव, आप ही मुझे बताइए कि मुझे ये सीखने में कितना समय लगेगा। गुरु ने कहा कि 1 क्षण भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना और 1 साल भी लग सकता है, या फिर तुम्हें जीवन भर सीखना पड़ सकता है। तुम सोच लो, अगर तुम मेरे शिष्य बन गए तो यहाँ से भाग नहीं पाओगे। युवराज ने गुरु की शर्त का स्वीकार कर लिया और गुरु का शिष्य बन गया। अगले दिन सुबह सुबह ही अभ्यास करने के लिए एक लकड़ी की तलवार लेकर गुरु के पास आया और गुरु से कहने लगा, बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना है? आज से ही अभ्यास शुरू कर देते हैं। गुरु ने कहा, तुम्हें पूरे आश्रम की सफाई करनी है। गुरु की बात सुनकर शिष्य चौंक गया और गुरु से बोलने लगा कि गुरुदेव, मैं तो तलवारबाजी सीखने आया था, साफ सफाई करने नहीं। गुरु ने कहा कि वो मैं देख लूँगा, लेकिन जो मैंने कहा है उसे अभी जाकर करो, और जब तक मैं कुछ ना बोलूँ तब तक रोज़ तुम्हें आश्रम की साफ सफाई करनी है और दूसरे सारे कामें भी निपटाने हैं जो तुम्हें मैंने दिए हैं। शिष्य के गुरु अनुसार आश्रम की साफ सफाई करने में लग गया। उसे ऐसा लगने लग रहा था कि गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं, शायद आश्रम की साफ सफाई और बाकी काम करने की परीक्षा ले रहे हैं। फिर वो युवराज से बारीकी से पूरे आश्रम की साफ सफाई में लग गया। 1 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा, पर गुरु ने एक भी दिन तलवारबाजी नहीं सिखाई। उसे एक बार भी अभ्यास के लिए नहीं बुलाया। वो युवराज अब परेशान होने लगा था। अब उसके मन में साफ सफाई में नहीं लग रहा था। अब वो गुरु के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता रहता। कभी बीती रातों को सोचता, कभी उस दिन को खोजता जिस दिन वो उस आश्रम के गुरु के पास तलवारबाजी नहीं सीखे आया था। ऐसे करते करते उसने 1 वर्ष बिता दिया। अब उसका धैर्य भी टूट गया। फिर वो गुरु के पास गया और गुरु से कहा, आपने तो अभी तक मुझे कुछ नहीं सिखाया है। अगर आप मुझे सिखाते तो इस 1 वर्ष में मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन जाता। फिर गुरु ने शिष्य को देखा और उनके पास पड़ी उस लकड़ी की तलवार से युवक की पीठ पर जोरदार प्रहार किया और युवराज से बोलते हैं कि जाओ और सफाई करो। युवराज को चोट बहुत जोर से लगी थी, लेकिन फिर भी वो भागकर अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद से जब भी गुरु उससे आसपास से निकलते तो उस लकड़ी की तलवार से उस युवराज के पीठ पर 2 प्रहार लगा देते। युवराज परेशान हो गया था। युवराज को लगने लगा कि गुरु पागल हो गए हैं। वो तलवारबाजी तो सिखा नहीं रहे और जब भी मेरे पास से निकलते हैं तो मेरे ऊपर उस लकड़ी की तलवार से प्रहार भी कर देते हैं। अब तो युवराज कुछ सोचता ही नहीं कि वो साफ सफाई कर रहा है या वो आराम कर रहा है, खाना बना रहे हैं। उसे तो बस गुरुदेव की मार से बचना ही सोचता था। पर हद तो तब हो गई जब वो सो रहा था तो गुरु उसे 2-4 लगा गए। अब रोज उसके साथ यही होता। वो हमेशा ही चौकन्ना रहता कि कहीं गुरुदेव आ तो नहीं रहे, कि कहीं फिर से गुरुदेव उसे मारने वाले हो। नींद में भी सोते सोते वो जागृत रहता। थोड़ी सी भी आहट होती तो उसकी नींद खुल जाती
वो सोने जाता था, पर उसके आसपास क्या हो रहा है सब उसे पता था। इसी को होश कहते हैं। सोते हुए भी जागना, होश में रहना ही होश नहीं है, बल्कि आपके साथ आपके आसपास क्या हो रहा है और आपकी सोच कहाँ है। कहीं भूतकाल में तो आप नहीं अटके हुए हैं, या फिर भविष्य की तो चिंता नहीं कर रहे हैं। अब वर्तमान में तो ही हैं। जैसे ही शिष्य अपना होश खो देता है, वैसे ही अपने विचारों में बह जाता, पुरानी और आने वाली बातों को सोचने लगता। उसी समय उसका होश टूट जाता और इधर उधर निकलते हुए गुरु उसे दो चार लगा देते। 2 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा। जब भी शिष्य किसी के विचार में उलझता, गुरु आते और इसे दो चार लगा देते। इन 2 वर्षों के अंदर उस शिष्य का होश इतना मजबूत हो गया था कि किसी के आने की आहट तक उसे सुनाई देती थी। वो दूर से ही सुन लेता था और सावधान हो जाता था। एक दिन गुरु ने जब उस पर तलवार से प्रहार किया, तो उस शिष्य ने अपने आप को बचा लिया। ये देखकर गुरु बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, शिष्य, अब तुम होश में आ गए हो। अब तक तुम बेहोश थे। अगर तुम्हें ये होश पहले हो जाता तो तुम मेरे से इतना पेटते नहीं। हम भी अपनी ज़िंदगी में इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में असफलता ने हमें घेर रखा होता है, क्योंकि हम कभी होश में ही नहीं रहते हैं। जो हैं उसमें नहीं जीते हैं। हम तो अपने विचारों में ही जीते रहते हैं, जो हमारे अंदर ही पैदा होते हैं और हमें हमेशा ही दूर पता नहीं कौन सी दुनिया में ले जाते हैं। होश में आने के बाद जो पहली चीज़ पैदा होती है वो होता है बोध, वर्तमान का बोध। हमें जीवन के हर पल, हर क्षण जीवित रखता है। उसे जीते हैं और अपने आसपास हो रही गतिविधियों की जानकारी हमें होती है। ज्ञान रहता है। इन चीज़ों को हम बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में आपने जो देखा था, क्या आपको यूँ याद रहता है? आपको जहाँ जाना होता है आप वहाँ पहुँच पाते हैं, पर आपको ये भी पता नहीं रहता है कि अपने रास्ते में क्या क्या देखा। आपको रास्ता भी याद नहीं रहता है। हम रास्ते के प्रति जागृत रह ही नहीं पाते, बस चलते जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी को बेहोशी कहते हैं। उस रास्ते पर बहुत सुंदर बगीचा होता है, तालाब होता है, जिसमें सुंदर सुंदर कमल के पौधे लगे होते हैं। पर जब आपसे कोई पूछता है या कहता है कि उस रास्ते पर तो बहुत सुंदर बगीचा है, तालाब है, तो आप कहते हैं कि कहाँ? मैंने तो देखा ही नहीं। क्योंकि आप उसे तब देख पाते जब आप होश में रहते, रास्ते के प्रति जागृत रहते, तभी तो आपको वो सब चीज़ें नजर आती। पर तुम तो बेहोशी में चलते गए, अपने विचारों के उलझनों में उलझा के रखा था। इसी प्रकार आपका जीवन है, ये कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। अब वो शिष्य इतना होश में था कि गुरुदेव उस शिष्य पर एक भी प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वो शिष्य जहाँ भी होता वहीं रहता, अपने विचारों के साथ कोई भी संबंध नहीं था। वो चौकन्ना था, वो हर पल में चौकन्ना था, क्योंकि अब उसे कोई भरोसा नहीं था कि गुरु कब किधर से उस पर हमला कर दें। रात को जब वो सोया हुआ था तो गुरु उस कमरे में थे और गुरु ने उस शिष्य पर तलवार से हमला कर दिया। शिष्य तुरंत ही बिस्तर से नीचे हो गया और उसने अपने आप को तलवार से बचा लिया। ये देखकर गुरु बहुत खुश हुए और जाकर अपनी कुटी में सो गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव ने मुझ में ही होश और जागृति जगाने में लगे हुए हैं। क्या वो स्वयं जागृत हैं? क्या उनमें भी होश है? शिष्य ने अपनी तलवार उठाई और गुरु पर प्रहार करने के लिए गुरु की कुटिया के भीतर चला गया। उसने देखा कि गुरुदेव गहरी सांस में सोए हुए हैं। वो चुपचाप आवाज़ किए बिना गुरु के पास पहुंचा और उसने अपनी लकड़ी की तलवार को ऊपर उठाया और गुरु के ऊपर प्रहार करने ही वाला था कि तभी गुरु ने सोते हुए कहा, पागल, जा, तेरी शिक्षा पूरी हुई। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव आपने तो मुझे तलवारबाजी सिखा ही नहीं है।
गुरु ने कहा कि अब तुम्हें तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। हमारा जीवन भी बेहोशी से भरा हुआ है। जब व्यक्ति होश में आ जाता है, वो आज में जीना चाहता है, आज में वो जीना सीख जाता है। उसे आसपास की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। जिस व्यक्ति को हर चीज़ का बोध रहता है, वो जागृत जीवन जीता है। वो स्थिति और उपस्थिति को समझता है। वो कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है या वो गलत कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये सब गलत निर्णय, व्यवहार बेहोशी की हालत में होता है। होश वाला कभी भी ये नहीं कर सकता। जिस दिन आपने अपने बेहोशी को जान लिया, तो आप अपने होश के बारे में अपने आप ही जान जाओगे। हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। आप सब में से इस 24 घंटों में 24 घंटे के 24 घंटे जागृत कौन रखता है? क्या कोई है जो 24 घंटे जागृत रहता है? 24 घंटे तो क्या 2 घंटे भी कोई जागृत नहीं रहता है। पूरे बेहोशी में दिन निकाल देते हैं हम। जो थोड़े बहुत जागृत रहते हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटा ही होश में रहते हैं। वो भी पूरा दिन बेहोशी में ही निकाल देते हैं। ख्याली बुनाव बनाते रहते हैं, भविष्य और भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है। जो भी मनुष्य अपने आप के प्रति जागृत है, वो हमेशा सुखी रहेगा। हमें तो पता ही नहीं रहता है कि हमें आखिर चाहिए क्या। कभी तो हम पद के पीछे भागते हैं, कभी प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को क्यों पाना चाहते हैं? सुख या सुविधा या कुछ नहीं। कई बार हम देखते हैं कि एक राजा जिसके पास सब कुछ है, सभी प्रकार के सुख सुविधा है, पर फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? आखिर क्या कमी है उसे? वो खुश क्यों नहीं है? वहीं दूसरी तरफ एक फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना दौलत है, ना किसी प्रकार का कोई महल है, पर फिर भी वो बहुत खुश रहता है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर पद प्रतिष्ठा पाने से खुशी मिलती तो राजा बहुत खुश होता, पर राजा खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, ये कभी भी किसी एक वस्तु पर टिका नहीं रह सकता। ये रुकता ही नहीं एक वस्तु पर। उसके पास जो है वो उसे छोड़कर सभी की तरफ भागता रहता है, और जो हमारे पास है ही नहीं, उसमें खुशी कैसे मिलेगी? और जिससे हमें खुशी मिल सकती है, जो हमारे पास है, उसे मन देखना ही नहीं चाहता। और ऐसे ही भागते दौड़ते रहने की वजह से हमारा मन बीमार रहता है। अगर हमारे मन में आवश्यकता से अधिक वजन होगा तो वो बीमार हो जाएगा। फिर हमें खुशी कैसे प्राप्त होगी? हमारे मन में इतने फालतू के विचार चलते रहते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं होता है, और फिर इन विचारों के चलते हमारा मन बीमार हो जाता है। हमें खुशी अनुभव होती है नहीं है। इसीलिए हमें अपने विचारों पर काबू रखना चाहिए। हमें उसी से खुशी मिल सकती है जो हमारे पास है। खुशियाँ हमारे पास ही होती है, बस हमें उन्हें समझना होता है। हमें हमारे मन को समझना है। हमें वर्तमान में रहकर जीना है। भूतकाल और भविष्य का के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो आप हमेशा ही चक्कर काटते रहेंगे। आपको कभी भी खुशी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए जितना आपके पास है उतने में ही खुश रहना सीखो। अकेले रहो पर खुश रहो। पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 राज्य उस राजा पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहाँ के राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ताकतवर है। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज़ होती, उसी चीज़ का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपनी घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वो हर चीज़ का हुनर सीख चुका था।
तलवारबाजी हो, भालू से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर तरह की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज़ सिखाई जाती वो बहुत जल्दी सीख जाता। सब राजा के लोग यही कहते थे कि यही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया, ना युद्ध की रणनीतियाँ सीख पाया। वो हमेशा से आलस में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ होती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर ही राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून है ना। राजा को पता था कि ये जो बच्चा कमज़ोर है ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरे जैसा परकर्मी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। वो राजा उसी आश्रम में ले गए जहाँ पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे। उन्होंने गुरु के पास अपने पुत्र को ले गए और उनसे कहने लगे कि गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ नहीं सीखना चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही पराक्रमी है, वो राज्य को आज भी संभाल सकता है, और ये हमेशा से मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। मैं क्या करूं कि इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दूं। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वे गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं राजन कि आपके पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा, इसी की जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओ। वो गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो राजा के पुत्र को देखकर ही समझ गए थे कि इसको क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर यह एक राजा का पुत्र था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहीं पर अपने पुत्र को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो शिष्य उस आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरु तो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हुए एक पहाड़ी पर ले जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वो गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुझे जो सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुझे यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। इसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील था जो अपने बच्चे को पंजे में दबाकर आकाश में उड़ रहा था, और वो आकाश में इतनी ऊपर जा रहा था कि बादलों को चीरकर ऊपर चला जाता है, और वहाँ पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देता है। गुरु और वो शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो चील अपने बच्चों को छोड़ देता है और वो बच्चा पत्थर की भांति नीचे की ओर आने लगता है। वो जब नीचे आने लगा तब वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वो एक पत्थर की भांति नीचे गिरने लगता है। पर जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है, और वो पंजा उसके पिता का होता है। इसके बाद उसके पिता उसे ऊपर लेकर जाते हैं, फिर उसको आकाश में लेकर वहीं से छोड़ देते हैं। चील ऐसा कर रहा था, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ के नीचे ले जाते हैं। उस पेड़ के नीचे चील का एक घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं कि इस चील के घोंसले को ध्यान से देखो। इस पर पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन इस चील के घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो अपने कोमल बच्चों को इस फूल के अंदर रख सकती है, लेकिन वो जानते हैं कि फूलों में रहकर ये सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन
जब ये कांटों वाले घोंसलों में रहेगा तभी ये चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वो चील आज यही कर रहा है। ये चील अपने बच्चों को उड़ाना सिखा रहा है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रहा है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ है वो वहाँ पर पैदा हुआ है। वो अपनी माँ अपने बच्चों को बताना चाहता है, उसको एहसास कराना चाहता है। यदि वो किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। वो एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही ख़त्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का ये नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब ये सब हुनर वो सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो। तुम भी जब ये हुनर सीख जाओगे तो एक दिन नहीं सीख पाओगे, अगर तो एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर शिष्य को कुछ सीखने को मिला। उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वो गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम में लेकर आते हैं और वहाँ पर कहते हैं, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो। तुम्हें एक इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता और तुम्हें भी यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज़्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपने हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना। अपने मानसिक शक्ति को उतना ही बढ़ाना। और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर तुम योगा करना। और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और जिस दिन सुबह तुम जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना, इससे तुम बहुत जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना। अगर दूसरे दिन बीमार फिर से लेट हो जाते हो तो अपने शरीर पर 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिन में तुम उस समय उठोगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना है, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज़ें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, मूल, दूध, दही। और यही होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना। जीभ के स्वाद के लिए तुम ऐसी भोजन मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो तो वो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि बात तुम्हें वो कमज़ोर कर देगी। वो बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कोई भी ऐसी बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने घर के, अपने परिवार से, अपने पिताजी से वो बात हमेशा कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपाकर मत रखना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में मत लाना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख दुख आते रहते हैं।
ये ज़िंदगी के एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जीवन में कैसा वक्त वे क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो तो वो बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, तभी प्रजा मुस्कुराती है। तुम प्रजा के बीच रहो या अपने परिवार के बीच, बस हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज़्यादा मजबूत बनेगा। और लास्ट बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है, हमेशा तुम्हें ध्यान पुण्य करते रहना चाहिए। हमेशा कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे ही होते थे जो दान पुण्य में अपना राज पाट दे देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि दान्य पुण्य ही सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि जब तुम दान्य पुण्य करते हो, दान्य पुण्य जरूरी नहीं कि पैसों से किया जाए, किसी की मदद करके भी हम दान्य पुण्य कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दान्य पुण्य करने के पीछे मत भागना, क्योंकि जब हम दान्य पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए कभी भी दान्य पुण्य में पीछे मत रहना, हमेशा दान्य पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान्य पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद वो उस शिष्य गुरु के चरणों में पढ़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जीवन भर याद रखूँगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है कि गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उस शिष्य को जाने की आज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें बताई गई बातों को यदि आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और हमारे कहानी सुनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा।